अमरीकी सदर ने ईरान से जंगबंदी खत्म, दोबारा हमलों का इशारा दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं, ईरान तेल फरोख्त नहीं कर सकता, वो मुआहदा करना चाहता है। सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की 90% मिसाइल बनाने की सलाहियत भी कम हो गई। अमरीकी सदर की जानिब से एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जिक्र। पाक भारत जंग का तस्करा करते हुए बोले, मैंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत की जंग में 11 तैयारे गिराए गए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुझसे कहा कि आपने 3 से 5 करोड़ जानें बचाई। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपये 51 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत भी 399 रुपये 58 हो गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का माशी तौर पर कमजोर तबके को रिलीफ की फराहमी जारी रखने का ऐलान। मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की मज़ीद तौसी का फैसला। कहते हैं सफरी किराए और मालबरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोका जाए। आम आदमी को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रहेगी। किसी भी सूरत आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। यकम मई से पेट्रोल पंप्स की बंदिश की खबर में कोई सदाकत नहीं। पेट्रोलियम डिवीजन सोशल मीडिया पर फैलाई गई खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी बिला तातुल जारी रहेगी। मशरक़ वस्ता जंग के आगाज से ही पेट्रोलियम सप्लाई बगैर किसी तातुल के बरकरार रखी गई है। मुस्तकबिल में भी सप्लाई यकीनी बनाई जाएगी। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक मुल्क में पेट्रोल का 28 दिन जबकि डीजल का 34 दिन का जखीरा मौजूद है। सियासी और सिफारती पेचीदगियों के बावजूद ईरान ने अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप खेलने की तस्दीक कर दी। फीफा कांग्रेस के दौरान फीफा के सदर इन्फांटेनो ने कहा कि ईरान के न सिर्फ वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा बल्कि अपने मैचेस अमेरिका में ही खेलेगा। उन्होंने कहा कि फुटबॉल का मकसद दुनिया का जोड़ना है और इसी उसूल के तहत ये फैसला बरकरार रखा गया है। फीफा वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की मुश्तरका मेजबानी में मुनक्किद होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को लेबनान के खिलाफ मुकम्मल जंग से गुरेज का मशवरा दे दिया। सदर ट्रंप ने इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म को कहा कि लेबनान पर सिर्फ सर्जिकल हमले करें और जंग को मुकम्मल तौर पर दोबारा शुरू करने से गुरेज किया जाए। ईरान का रेड क्रॉस से अमरीकी और इसराइली हमलों में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर कानूनी सतह पर छानबीन करने का मुतालबा। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की सदर ने तेहरान में ईरानी हिलाल अहमर के सदर पीर हुसैन से मुलाकात की। पीर हुसैन ने कहा कि जंग के दौरान अमरीकी और इसराइली हमलों में घरों, बच्चों, बुजुर्गों और दीगर शहरों को निशाना बनाया गया। मिसाइल हमलों और बमबारी के नतीजे में मुतअद्दिद शहरी शहीद हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के तबादलों का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज। दरख्वास्त में कहा गया है कि जजेस के तबादले आइन के आर्टिकल 2A की खिलाफ वर्जी। तबादलों की वजूहात भी वाज़ेह नहीं की गई। जजेस के तबादलों के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार की सदा। دسته‌ها جابجا شده، همگی منتظر کمانده و هدایت هستند تا پست‌های خارج پاکستان حمله صورت بگیره و پاسخ کوبنده برشان داده شود. این برای تمام مجاهدین امارت اسلامی و مردم افغانستان فرض است، واجب است. अफगान तालिबान रजीम की फितना अल-खवारिज की सरपरस्ती के नाकाबिल तरदीद सबूत मंजर आम पर। सूबा कुन्नड़ से फितना अल-खवारिज के कमांडर अब्दुल हमीद खुरासानी की पाकिस्तान पर हमला करने की धमकी आमेज़ वीडियो वायरल। कहता है कि हमारे ज़्यादातर मुजाहिदीन इस वक्त इलाके में मौजूद मुंतज़िर हैं ताकि पाकिस्तान की फ़ौज को जवाब दिया जा सके। तमाम मुजाहिदीन और अफगान अवाम पर फ़र्ज़ है कि अफगानिस्तान के रहनुमाओं का दिफा करें।
आलमी दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा की अफगान तालिबान की खुली हिमायत। पाकिस्तानी मौक़िफ़ एक बार फिर दुरुस्त साबित। फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के बाद आलमी दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा भी अफगान तालिबान की हिमायत में सामने आ गई। ग़ज़ब हक़ की शानदार कामयाबी के बायस अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तान ने फितनतुल ख़वारिज समेत तमाम दहशतगर्द तंजीमों के ठिकानों को निशाना बनाया। Just the wood here is worth lakhs of crores. It's wholesale theft, and I wish more people could come and see this. This is possibly one of the biggest scams and largest thefts of Indian property. बदउनवानी की दलबंदी में धंसे भारत मोदी हुकूमत ज़मीनें करार साथ अडानी को बांटने में मसरूफ। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी अडानी गठजोड़ और करप्शन के बड़े मंसूबे को बेनकाब कर दिया। कहा भारतीय जजीरा निकोबार पर अडानी की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जंगल के 160 मुरबा किलोमीटर रकबे को बेदर्दी से काटा जा रहा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में खत्म हो चौहार और बालाई इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। जनूबी पंजाब में हीट ब्रस्ट और एल नीनो से मुतल्लिक दावे मुस्तरद। 10 मिनट में दर्जा हरारत 50 से 100 डिग्री बढ़ने की खबरें बेबुनियाद। महकमा मौसमियात ने सोशल मीडिया पर वायरल खबर की तरदीद कर दी। कहा ऐसी कोई एडवाइजरी या वार्निंग जारी नहीं की गई। और मेहनतकशों का आलमी दिन। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और कम उजरत की चक्की में पिसा मजदूर आज के दिन की अहमियत से बेखबर। अपने बच्चों की रोटी के लिए काम में जुटा है। लेबर डे पर गूगल का डूडल भी बदल गया। मुल्क भर में आज आम तारीफ है। ईरान अपनी जौहरी और मिसाइल सलाहियतों की सख्ती से हिफाजत करेगा। खलीज फारिस में अमरीका के बगैर मुस्तकबिल होगा और ये खित्ता तरक्की करेगा। ईरान की सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनी का अमरीका को वाज़ेह पैगाम। कहते हैं खित्ते में हालिया कशीदगी के दौरान ईरानी अफवाज ने इस्तेकामत और जुर्रत दिखाई है। गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी खित्ते में सिक्योरिटी के लिए नुकसानदेह साबित हुई। ईरान की खुद मुख्तारी सालमियत का दिफा मजबूती से करते रहेंगे। आबी रास्तों पर दुश्मन की रुकावटों का खात्मा किया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर का अमरीका को शिकस्त देने का दावा। ईरान की दिफाई सलाहियतों पर एतमाद। जौहरी प्रोग्राम बंद करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। खलीजी समेत खित्ते के ममालिक से अमरीका अड्डों के खात्मे का भी मुतालबा। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी की जानिब से नेशनल पर्शियन गल्फ डे के मौके पर जारी बयान में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनी ने कहा है कि खित्ते में अमरीका की शर्मनाक नाकामी के बाद नया बाब खुल रहा है।